नंदीपुर जंगल में कई सारे पशु पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशियों भरा जीवन बिता रहे थे। कोई पक्षी अपने बच्चों के साथ खुश था, तो कोई पक्षी अपनी पत्नी के साथ, तो कोई पक्षी अपने माता पिता के साथ खुश था। उसी जंगल में एक मिट्ठू मियाँ नाम का तोता ऐसा पक्षी था जिसका संसार में कोई अपना नहीं था। ना उसकी शादी हो पाई थी, ना उसका कोई साथी था। वो बस अकेले ही अपना जीवन जी रहा था। एक दिन मिट्ठू मियाँ अपने घोंसले में बैठा सुहाने मौसम का आनंद ले रहा था। आज तो मौसम बड़ा ही सुहाना है। जी कर रहा है कि इस खूबसूरत मौसम में मीठे मीठे अमरूद खाऊं। ऐसा करता हूँ कि किसी बाग में जाकर अमरूद खाकर आता हूँ। ये सोचकर वो मिट्ठू मियाँ अमरूदों के बाग की तलाश में चला जाता है। एक जगह पर उसे अमरूदों का बाग मिल जाता है। वो एक अमरूदों के पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। उसी पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम मिंटी था। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। वो एक बहुत ही नखरे वाली चिड़िया थी। उसे देखते ही मिट्ठू मियाँ अमरूद खाना भूल जाता है और उस खूबसूरत चिड़िया को देखने लगता है। अरे तू कौन है रे, और मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे सुंदर सी चिड़िया, मैं तो इस बाग में अमरूद खाने आया था, पर तुम्हें देखकर तो मुझे अमरूद खाना ही भूल गए। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या बोला रे? मैं तुझसे शादी करूंगी? शक्ल देखी है अपनी आईने में? तेरे मुंह से बड़ी तो तेरी चोंच है। अरे बाप रे बाप, ये तो टोन लग रही है। नहीं सुंदर चिड़िया, मैं एक बहुत ही सीधा सादा सा मिट्ठू मियाँ हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद मिंटी चिड़िया मिट्ठू मियाँ से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। वो मिट्ठू मियाँ मिंटी चिड़िया को अपने घर में लेकर आ जाता है और देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है। और शादी में मिट्ठू मियाँ के जिगरी दोस्त कालू कौवा, बबली कबूतरी और सुंदरी कौवी भी आए हुए थे। तभी मिंटी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, और निठल्ले कालू कौवे, चल निकल अब यहाँ से। शादी हो गई ना, कल्टी मार अब यहाँ से। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। चलो छिछोरियो, दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो हड्डी तोड़ूंगी, फिर मोड़ूंगी, समझी ना? अरे कालू कौवे भाई, ये मिट्ठू मियाँ किसको ले आया है? हमारी भलाई अब इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल लो। तीनों पक्षी वहाँ से निकल जाते हैं। मिंटी चिड़िया के बात करने के इस अंदाज से बेचारा भोला भाला मिट्ठू मियाँ, जो मिंटी चिड़िया की खूबसूरती पर मर मिटा था, काफ़ी परेशान हो जाता है। अब क्या बैल की तरह यहीं खड़े रहेंगे? अंदर चलिए अब। चलो। दोनों पति पत्नी घोंसले में आ जाते हैं। अच्छा मिंटी चिड़िया, अब अपने हाथों से अच्छा सा खाना बना दो। पागल हो गया है क्या? मुझे क्या अपनी नौकर समझ कर रखा है? चल अब मेरे लिए और अपने लिए बढ़िया सा खाना बना। और सुन, खाने में अगर स्वाद नहीं आया ना तो तेरे पछवाड़े को मार मार कर लाल मिर्च की तरह बना दूंगी। मिट्ठू मियाँ चुपचाप दोनों के लिए खाना बनाने लगता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। मिंटी चिड़िया मिट्ठू मियाँ पर इतना जुल्म करती है कि सारा काम उसी से करवाती है। मिट्ठू मियाँ भंवरे की तरह अपने ही जीवन में गोल गोल घूमने लगा। वो मिंटी चिड़िया से इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन वो अपने घोंसले से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर अपने आप से बातें करने लगता है। अरे अच्छा खासा कंवारा था, फंस गया शादी करके। अचानक उसकी नज़र उसी पेड़ पर बने घोंसले पर पड़ती है जिसमें 3 नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे बैठे हुए थे। उसी पेड़ के पास से एक खूंखार चील गुजरता है। उसकी नज़र घोंसले में पड़े नन्हे नन्हे बच्चों पर पड़ जाती है। वो घोंसले के पास आ जाता है। आज तो मज़ा आ गया, इन बच्चों को खाकर तो मेरा पेट भर जाएगा। मिट्ठू मियाँ उस चील की सारी बातें सुन रहा था
वो उस चील के पास चला जाता है। तुम इन नन्हे बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर तुमने इन नन्हे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मैं शोर मचाकर जंगल के सब पक्षियों को इकट्ठा कर लूँगा। हम सब तुम्हें मिलकर इतना मारेंगे कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। जिस पर वो चील मिट्ठू मियाँ से माफ़ी मांगने लगता है। अच्छा भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम शोर मत मचाना। ये कहकर वो चील वहाँ से चला जाता है। उसी वक़्त उन नन्हे बच्चों की माँ पिंकी चिड़िया भी घर लौट आती है। वो चील को जाता देखकर बहुत डर जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो? कहीं उस चील ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अरे नहीं, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। वो चील इन्हें खाने ही वाला था कि मैंने उसे देख लिया और उसे यहाँ से भगा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिट्ठू मियाँ, आज तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पर मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ नहीं देखा। तुम इस जंगल के नहीं हो ना? और तुम कुछ परेशान भी लग रहे हो। हाँ पिंकी चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं परेशान था, सुकून की तलाश में यहाँ चला आया। देखो मिट्ठू मियाँ, तुमने मेरी मदद की और मेरे बच्चों को बचाया। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। क्या बताऊँ पिंकी चिड़िया, पहले कुंवारा था, सोचा था कि शादी करूँगा तो जीवन में बहार आ जाएगी, मुझे भी घर का सुकून मिल जाएगा। पर जब से शादी हुई है, मेरी पत्नी ने मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है। वो बहुत खूबसूरत चिड़िया है, उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं उसका पति हूँ कि वो मेरी पति है। हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, घर का सारा काम मुझी से करवाती है और खाना भी मुझी से पकवाती है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ। तुम परेशान मत हो मिट्ठू मियाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ हाँ पिंकी चिड़िया, ज़रूर ज़रूर बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारे पास। पिंकी चिड़िया उसे अपना आइडिया बताती है। मिट्ठू तोता घर आ जाता है। आ गए तुम नकम्मे कहीं के? कहाँ थी आज सारा दिन? तुम्हें नहीं पता इतने सारे काम पड़े हैं जो तुमने करने थे, और खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? तभी पिंकी चिड़िया भी सामने आ जाती है। और ये चिड़िया कौन है? तेरे साथ क्या कर रही है? तुम अपनी बकवास बंद करो, ये पिंकी चिड़िया है। मैंने इससे शादी कर ली है और अब ये चिड़िया यहीं रहेगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये बात सुनकर मिंटी चिड़िया परेशान हो जाती है। मिट्ठू मियाँ, आप छोड़िए इसे, आप चलें, मैं आपको अपने हाथ से मज़ेदार खाना बनाकर खिलाती हूँ। हाँ हाँ पिंकी चलो, वैसे भी इसकी बकवास सुनने के बाद तो मुझे और ज़्यादा भूख लग गई है। पिंकी चिड़िया और मिट्ठू मियाँ अपने कमरे में चले जाते हैं और मिंटी चिड़िया उन्हें देखती ही रह जाती है। पिंकी चिड़िया मिट्ठू मियाँ को खाना बनाकर देती है। मिट्ठू मियाँ खाना खाता है। मिंटी चिड़िया वहाँ खड़ी सब देख रही होती है और मन ही मन में जल बुन रही थी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। पहले तो मुझे कभी ऐसा खाना नसीब नहीं हुआ। ये बात सुनकर मिंटी चिड़िया पछताने लगती है कि उसने अपनी गलतियों से अपने इतने प्यार करने वाले पति को खो दिया था। सुन लो जितनी तारीफें सुननी है पिंकी चिड़िया तुमने। सुबह तो मैं ही मिट्ठू मियाँ के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगले दिन मिंटी चिड़िया सुबह जल्दी उठती है और पिंकी चिड़िया से पहले नाश्ता बनाकर मिट्ठू मियाँ के लिए लाती है। ये लीजिए मिट्ठू मियाँ, मैंने आपके लिए आज खुद अपने हाथ से नाश्ता बनाया है। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से सारे काम खुद करूँगी और आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे मिट्ठू मियाँ, और आपने दूसरी शादी क्यों कर ली? और फिर मिंटी चिड़िया रोने लगती है। मिंटी चिड़िया की बातें सुनकर मिट्ठू मियाँ और पिंकी चिड़िया हंसने लगते हैं। अरे मिंटी चिड़िया, हमने शादी नहीं की, वो तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए हम दोनों ने प्लानिंग की थी। अच्छा मिट्ठू मियाँ, अब मैं अपने घर चलती हूँ। पिंकी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है और अब मिंटी चिड़िया को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और उसका सारा गरूर भी ख़त्म हो गया था। अब वो मिट्ठू मियाँ के सारे काम खुद ही करती थी। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और मिट्ठू मियाँ के जीवन में भी खुशियाँ लौट आई थी।